अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? आप सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर के फिजिक्स फेडरल बोर्ड के अकॉर्डिंगली यूनिट 1 चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटीज किन क्वांटिटीज को बोलते हैं मुझे? कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकें, मालूम कर सकें कि उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो उनको डिस्कस करेंगे। लाइक मैथ्स है, उसको हम लोग मालूम करते हैं, टाइम है हम मालूम करते हैं, तो जिसको हम लोग मालूम कर सकें, जिसकी मेजरमेंट्स ले सकें, उसको हम नाम देते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ का। फिर हम देखेंगे मेजरमेंट्स के कौन कौन से तरीके हैं या किन किन क्वांटिटीज़ को हम मेजर कर सकते हैं, तो वो सारा कुछ इस चैप्टर में बेसिकली देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले ना आपके पास वो कहते हैं फर्स्ट वाली लाइन में कहते हैं जो हमारे पास फिजिक्स है ना वो बेस्ड ही एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पे के ऊपर है। मतलब हम चीज़ों को पहले ऑब्जर्व करते हैं फिजिक्स में, फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं और उसको ट्राई करते हैं कि हम चेक करें कि आइदर ठीक जो हमने ऑब्जर्वेशन लिया उसके अकॉर्डिंगली हम फिर रूल्स और कह लें कि बनाने की ट्राई करते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल्स बनाने की ट्राई करते हैं। तो बेसिकली फिजिक्स जो है ना वो ये डेफिनेशन भी हो सकती है, या फिर वो कहते हैं बेस्ड किसके ऊपर है। ये हमारे पास कोई वो नहीं है कि फर्जी बात नहीं, बल्कि ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, मतलब ऑब्जर्वेशन पहले ली जाती है फिर उनको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया जाता है, ठीक है। कहते हैं ऑब्जर्वेशन जो होती है ना वो यूजुअली हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है क्वालिटेटिव और एक होती है क्वांटिटेटिव। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंशिएट करें बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव कह ले ऑब्जर्वेशन। तो ये अगला जो पूरे का पूरा पैसेज है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के दरमियान डिफरेंस है। अच्छा, क्वालिटेटिव का मतलब होता है क्वालिटी बताना, मतलब अगर कोई चीज़ अच्छी है तो कितनी अच्छी है, अगर कोई कह लें कि मतलब क्वालिटी बताना, अच्छी है तो कितनी अच्छी है, बुरी है तो कितनी बुरी है, एंड सो ऑन, ठीक है। क्वांटिटी का मतलब होता है नंबर्स में बात करना, डिजिट्स में बात करना। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि क्वालिटेटिव हमारे पास होता है, इसमें कोई नंबर नहीं होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग उसकी नेचर के बारे में बता रहे होते हैं। अगर कोई चीज़ अच्छी है तो कह लें अच्छी है तो है, और अगर बुरी है कितनी बुरी, एंड सो ऑन, मतलब नंबर्स में बात नहीं करते। फॉर एग्जांपल हम ये ना अपने 5 सेंसेस की बात करते हैं कि हम जो चीज़ें यूजुअली हम ऑब्जर्व करते हैं, हम लोग या तो चीज़ों को देख रहे होते हैं या फिर स्मेल कर रहे होते हैं या टेस्ट कर रहे होते हैं। तो ये इन सेंसेस से हमारे पास जो चीज़ें, हमारी सेंसेस से जो चीज़ें हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, जो देखेंगे, उन वो बेसिकली होती हैं क्वालिटेटिव से। फॉर एग्जांपल हम किसी चीज़ का कलर देखते हैं, ब्लैक है, तो वो हमारे पास क्या है, उसकी क्वालिटी बता रहा है कि उसकी एक खासियत है कि वो ब्लैक कलर की है। रेड कलर है तो वो हमें क्वालिटी बता रहा है कि रेड कलर की है। शेप्स है, अगर हमें फॉर एग्जाम्पल कोई बॉक्स है, मतलब कोई सर बॉल है, कोई बॉक्स है, तो ये चीज़ों को हम ऑब्जर्व करके हम बता रहे हैं, उनकी खसूसियात बता रहे हैं। क्वालिटेटिव का मतलब होता है खसूसियत बताना, ठीक है, कि ये सफ़ेद है, ये बॉल है, ये बॉक्स है। इसी तरह से हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसके टेक्सचर के बारे में बता रहे होते हैं, ठीक है, रफ है, स्मूथ एंड सो ऑन, वो सारी चीज़ों के बारे में। तो ये जो हम चीज़ों को ऑब्जर्व करके या फिर स्मेल करके या फिर टेस्ट करके ये जो बताते हैं, हम उसकी खसूसियात बता रहे होते हैं, वो बेसिकली कौन सी होती है, ऑब्जर्वेशन क्वालिटेटिव होती हैं। और इसी तरह से अगर हम बात करें कि हमारे पास अगर किसी चीज़ में आपने वाटर डाला है तो वाटर अपना लेवल हमें पता है कि हमेशा वो जो है इक्वल रखता है, ठीक है, कीप्स इट्स लेवल। कि फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरह के अगर मैं कह लें किसी जगह पे पानी लूँ तो पानी जो है हमेशा अपना लेवल जो है वो बैलेंस करके रखता है, ठीक है, तो वो अपना हमेशा लेवल जो है वो इक्वल रखता है। तो ये भी हमारे पास क्या है, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जो हम अपनी 5 सेंसेस से चीज़ें देखते हैं, उन ऑब्जर्वेशन को हम नाम देते हैं क्वालिटेटिव, जो किसी चीज़ की खसूसियत बताती हैं, ठीक है। आगे हमारे पास आ जाते हैं क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब ही ये है कि जिसमें कोई नंबर्स होंगे, जिसमें हम कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि नंबर्स होते हैं और इसको हम लोग कोई ना कोई मेजरमेंट्स ले रहे होते हैं, ठीक है, इसको मेजरमेंट्स भी कहा जाता है। इसमें यूजुअली फॉर एग्जाम्पल हम किसी ऑब्जेक्ट का मास मालूम करते हैं, 5 kg है, हम दुकानदार के पास जाते हैं, 1 kg में चीनी दे दे, तो उसकी हम क्वांटिटेटिव क्वांटिटी बता रहे होते हैं। टाइम के हम कहते हैं शाम के 4 बज के, तो हम क्वांटिटी बता रहे होते हैं। डिस्टेंस हम मालूम करते हैं, स्पीड मालूम करते हैं, प्रेशर, फोर्स, ये सारी क्वांटिटीज क्या है, ये क्वांटिटेटिव है, ठीक है। कहते हैं जो साइंटिस्ट के लिए जो बेसिकली वो किस चीज़ के ऊपर कह लें रिलाई करते हैं, वो बेसिकली क्वांटिटेटिव के ऊपर करते हैं। जब हम कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं, मैथमेटिक्स परफॉर्म करते हैं, तो हमें क्वांटिटी बतानी पड़ती है, ठीक है, क्वांटिटेटिव नेचर बतानी पड़ती है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे एक बन रहा है, डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। तो क्वालिटेटिव ये होता है कि इसमें कोई नंबर्स नहीं होंगे, इसमें हमारे जो 5 सेंसेस से हम जो चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, सेंस करते हैं, वो सारी इसमें आ जाएंगी, ठीक है। मतलब क्वालिटेटिव का मतलब होता है खसूसियत बताना, ठीक है। अगर ब्लैक है कलर का, मैंने आपको जैसे बताया, शेप है, अगर वो बता रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हम ऑब्जर्व करते हैं। क्वांटिटेटिव होगा जिसमें हम कोई कैलकुलेशन वगैरह लेते हैं, तो ये एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। अब कहते हैं हमारे पास एस्टिमेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अगेन मैंने वही बात की है, फिजिकल क्वांटिटीज बच्चे ऐसी क्वांटिटीज को कहते हैं जिनको हम लोग मालूम कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है, मतलब नंबर्स में हम बात कर सकते हैं। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई स्केल वगैरह नहीं है या इस तरह से कोई प्रॉपर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो हम किस तरह से फिजिकल क्वांटिटीज की एस्टिमेशन करेंगे, मतलब किस तरह से उनको मालूम करेंगे। कहते हैं हमारे पास डेली लाइफ में ना आगे वो कुछ एग्जांपल्स कोट कर रहा है कि बहुत सारी जगहों पे ना हमें ज़रूरत पड़ती है
वो सारी सिचुएशंस होती हैं। लाइक अगर हमने किसी बिल्डिंग की हाइट मालूम करनी है कि अगर मेरे पास कोई ये बिल्डिंग है, मुझे पता करना है कि ये बिल्डिंग कितनी हाइट के ऊपर है, ये डिफरेंट इसके फ्लोर्स हैं, मुझे बिल्डिंग की हाइट ये मालूम करनी है, तो वहाँ पे हमें क्वांटिटेटिव के लिए हमें फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई रूल नहीं, कोई चीज़ नहीं है, तो मैंने हाइट इसकी मालूम करनी है, तो वहाँ पे हम एस्टिमेशन करेंगे व्हाट विल बी दी सॉरी विल दिस पीस फिट इन दी ब्लॉक बैक ऑफ कार। मतलब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर मेरे पास कोई बहुत बड़ा कह लें बैग है और मैंने चेक करना है कि यहाँ पे उसके डिग्गी में या उसके बैग में गाड़ी की वो आ सकता है या नहीं आ सकता, तो हम एस्टिमेशन लगाते हैं उसके साइज़ को देख के और इसके साइज़ को देख के, तो हम रफली उसका आइडिया लगा रहे होते हैं, उसको देख के कर रहे होते हैं। डू वी नीड टू टेक अ रेंट कार, अगर वो बहुत बड़ा साइज में है तो क्या मुझे वो गाड़ी के पीछे पूरा आ जाएगा या मुझे कोई नई जो ट्रक वगैरह उसको रेंट पे लेना पड़ेगा, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल दिस डाउनलोड टेक, अगर मैं कोई डाउनलोड कर रही हूँ डॉक्यूमेंट तो कितना टाइम लगेगा, मतलब इन सब में कैलकुलेशन हो रही है, ठीक है। हाउ लार्ज अ करंट विल बी देयर इन दिस सर्किट, अगर कहीं पर करंट फ्लो कर रही है तो कितनी करंट 5 एम्पेयर है, 10 एम्पेयर है, कितनी है, ठीक है। और हमारे पास अगर हम बात करें पावर प्लांट, अगर हम लोगों ने डिफरेंट कहीं पे है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए, तो मैंने एस्टिमेशन लगानी है कि वो कितने हाउसेस कितने घरों को प्रोवाइड कर सकता है। कहते हैं हम लोग ऐसी प्रॉब्लम्स रहती है ना यहाँ पे, अगर कैलकुलेशन तो हम नहीं कर सकते लेकिन वहाँ पे हम लोग ना अपने अंदाजे से एस्टिमेशंस लगाते हैं, ठीक है। और ये एस्टिमेशंस बेसिकली जो है ना ये कहने के हमारे पास यूजफुल होती है। कुछ साइंसदान या इंजीनियर्स होते हैं ना, वो भी इन एस्टिमेशन की हेल्प लेते हैं जब उन्होंने किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कैलकुलेशन वगैरह करनी हो, तो वहाँ पे वो एस्टिमेशन लगाते हैं। वो एस्टिमेशन जो होती है वो यूजुअली किस बेस पे लगाई जाती है, या तो उनको थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, मतलब थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होती है, या फिर कोई इनके पास डाटा ही नहीं होता, वो सिर्फ चीज़ों को ऑब्जर्व करके देख लेते हैं कि अगर बिल्डिंग है तो इसकी हाइट कितनी होगी, लेंथ कितनी होगी, या फिर अगर हमारे पास कह लें कि जैसे मैंने एग्जांपल दी, कोई मेरे पास बहुत बड़ा बॉक्स है तो वो उस पे एस्टिमेशन लगाते हैं कि उसका साइज इसके गाड़ी के बैक पे आ जाएगा या नहीं आएगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो एस्टिमेशन बेसिकली है क्या, कहते हैं एस्टिमेशन इज बेसिकली अ रफ एजुकेटेड गेस है, कि ये एक गेस लगा रहे होते हैं, गेस होता है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बारे में हम या तो प्रायर एक्सपीरियंस जो हमें थोड़ा बहुत पहले उससे पहले नॉलेज होता है उस चीज़ के बारे में कि अच्छा इसकी हाइट कितनी होगी, लेंथ कितनी होगी, या फिर हमारे पास जो हमें चीज़ें ऑब्जर्व कर रही होती है, या साउंड फिजिकल रीजनिंग, या उसको देख के हम गेस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर कोई बॉक्स बड़ा सा पड़ा है और मुझे उसको देख के और इस गाड़ी के साइज को देख के बैक साइड को देख के थोड़ा आइडिया हो जाएगा, मुझे फिजिकली उसको देख के ऑब्जर्व करने में थोड़े पता चल जाएगा कि वो इसमें फिट आ सकता है या नहीं आ सकता। तो इसको कहते हैं फिजिकल रीजनिंग, मतलब जिसको हम देख के एस्टिमेशन लगा सकें, ठीक है। तो ये एस्टिमेशन की डेफिनेशन हमारे पास। कहते हैं एस्टिमेशन में बेसिकली हम लोग ना आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं जो फिजिकल प्रिंसिपल्स हैं, कोई रूल्स वगैरह या उस तरह से है, या फिर हम वेरिएबल्स, मतलब वेरिएबल्स रेलिवेंट वेरिएबल्स का मतलब है हम लेंथ के हिसाब से, साइज के हिसाब से बात कर रहे होते हैं। जैसे बिल्डिंग की हाइट की बात होगी, गाड़ी के अंदर वो बॉक्स कह ले आएगा नहीं आएगा, तो उसके साइज की बात होगी, तो हम डिफरेंट वेरिएबल्स का ना गेस लगा रहे होते हैं, ठीक है। कहते हैं हमारे पास ये जो है ना बेसिकली ये वेरी यूजफुल होता है। इसमें फिजिकल सेंस, वो ये मैंने अगेन आपसे कहा कि हम चेक करते हैं हमारे जो आइडिया लग रहा होता है कि हम वो उसमें पूरा आएगा नहीं, ये हमारी कुछ फिजिकल ऑब्जर्वेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसमें हम लोग प्रॉपर नंबर्स की बात नहीं करते, एग्जैक्ट नंबर्स की बात नहीं करते, ना हम कोई फार्मूला वगैरह फाइंड आउट कर रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम एक एस्टिमेशन लगा रहे होते हैं कि अच्छा उसके अंदर आ जाएगा या नहीं आएगा। अगर मैं ये बिल्डिंग की लेंथ फाइंड आउट करी हूँ तो मैं एक एस्टिमेशन लगाऊंगी, वो डिफरेंट तरीकों से लगाया जा सकता है, जैसे आगे वो डिस्कस भी करेगा डिफरेंट तरीके, ठीक है। तो कहते हैं इससे हमारे पास क्या होता है, हमारी बहुत सारी जो एस्टिमेशन तरीके हैं कि हम लोग एस्टिमेशंस कैसे लगा सकते हैं, तो वो देखते हैं कैसे हमारी एस्टिमेशंस पॉसिबल है। कहते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने लेंथ की एस्टिमेशन करनी है तो कौन से पॉसिबल तरीके हो सकते हैं। कहते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास लेंथ हमने एस्टिमेशन करनी है तो दो तरीके हैं, या तो हम स्मॉल से बिग चीज़ की बड़ी चीज़ की एस्टिमेशन लगाते हैं, तो या फिर ये है कि हम बड़ी चीज़ से छोटी चीज़ की एस्टिमेशन लगाते हैं। तो पहला तो तरीका ये है कि कहते हैं पहले अगर हमने एस्टिमेशन करनी है ना तो कोई भी चीज़ को हम एज अ रूल जो है स्केल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम किसी बड़ी चीज़ की एस्टिमेशन करना चाह रहे हैं स्मॉलर थिंग से, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें एग्जाम्पल दे रहा है वो बिल्डिंग की, कि हमारे पास क्या करेगा कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ना एक बड़ी सी बिल्डिंग है। अब इस बिल्डिंग की मैंने हाइट की जो है ना वो एस्टिमेशन लगानी है। कहते हैं सबसे पहले तो आप देखें इस बिल्डिंग में फ्लोर्स कितने हैं, ठीक है। आप फ्लोर्स की एस्टिमेशन लगाएं कि फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करना है, छोटी चीज़ों की पहले एस्टिमेशन से बड़ी चीज़ देखनी है। तो कहते हैं सबसे पहले क्या है, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बिल्डिंग है तो हम क्या करेंगे, उसकी हाइट हमने अगर फॉर एग्जाम्पल करनी है, मतलब एस्टिमेट करनी है, तो सबसे पहले तो हम फ्लोर काउंट करेंगे, इस बिल्डिंग में कितने फ्लोर है, एक दो तीन, तीन फ्लोर है। फिर अब एक फ्लोर की मैंने हाइट मालूम करनी है, कहते हैं एक पर्सन के शोल्डर के ऊपर दूसरे पर्सन को खड़ा कर दें।
फिर दूसरे पर्सन के ऊपर दूसरे पर्सन को पहले पर्सन के शोल्डर के ऊपर खड़ा कर दें, तो इस तरह से ना एक दूसरे के ऊपर खड़े करते जाए। फॉर एग्जाम्पल 3 लोगों के शोल्डर के ऊपर या 2 लोगों के जो है ना यहाँ पर टच कर रहा है, रूफ को टच कर रहा है, हम इन 2 पर्सन की हाइट का एस्टिमेशन लगाएंगे तो मुझे एक पूरी जो कह लें फ्लोर है ना उसकी हाइट का पता चल जाएगा। अब एक फ्लोर की हाइट का पता चल गया तो दूसरों की अप्रॉक्सीमेटली उस चीज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मुझे इस बिल्डिंग की हाइट का पता चल जाएगा, लेंथ का पता चल जाएगा। तो ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि फर्स्टली हम क्या करेंगे, हम फ्लोर को काउंट करेंगे, ठीक है। फिर हमने एक फ्लोर में हाइट को मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, सिंगल फ्लोर में कैसे करेंगे, हम इमेजिन करेंगे कितने लोग अगर एक दूसरे के शोल्डर पे खड़े हो तो वो रूफ को टच करेंगे, ठीक है। तो हमें एक कैले फ्लोर की हाइट की एस्टिमेशन हो जाएगी तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमने स्मॉल वैल्यू से ओवरऑल एक बड़ी चीज की हाइट मालूम कर दी, ठीक है। तो ये एक तरीका है जिसमें आप किसी चीज को भी रूलर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे पहले मैंने फ्लोर्स को इस्तेमाल किया, फिर मैंने एक पर्सन की हाइट का जो एक दूसरे के ऊपर खड़ा किया, उनकी पर्सन की हाइट को एज अ स्केल इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है एस्टिमेशन का। यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर्स की बात नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एस्टिमेशन हमने लगा ली है, ठीक है। दूसरा कहते हैं हम लोगों ने अगर किसी स्मॉल चीज़ की कह ले लेंथ की एस्टिमेशन लगानी है तो दूसरा तरीका ये है कि हम उसको बड़ी चीज़ को जो है उससे एस्टिमेशन लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे वो आप कहते हैं सपोज करें एक पेपर की मैंने ना विड्थ मालूम करनी है, मुझे एक पेपर की लेंथ नहीं पता, मुझे उसकी नहीं पता, मैं क्या करती हूँ पूरा एक स्टैक लेती हूँ, एक बंडल लेती हूँ पेपर्स का। अब इस बंडल्स की मैं हाइट लेंथ मालूम कर लूंगी और मैं काउंट कर लूंगी इस बंडल में कितने पेपर्स हैं, उस लेंथ को मैं उस पेपर्स के नंबर के साथ डिवाइड कर दूंगी तो मुझे एक पेपर की जो लेंथ है वो मालूम हो जाएगी। तो वो यहाँ पे थिकनेस मालूम हो जाएगी बेसिकली। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपने थिकनेस मालूम करनी है एक पेपर की, तो आप उसको उस तरह से नहीं मालूम कर सकते, आप क्या करें पूरा एक बंडल लें, ठीक है, स्टैक ऑफ पेपर लें और उसको फिर काउंट करें उसमें कितने पेजेस है, उस नंबर ऑफ पेजेस के साथ डिवाइड कर दें तो आपको एक पेपर की जो है वो थिकनेस मालूम हो जाएगी। तो हमने क्या किया, एक बड़ी चीज से छोटी चीज का एस्टिमेशन लगाया, ठीक है। कहते हैं ये जो तरीका है कि बड़ी चीज़ से हमने छोटी चीज़ का एस्टिमेशन लगाया है, इसको दूसरी क्वांटिटीज़ को मालूम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे मैथ्स हो गया और टाइम हो गया, ठीक है। ऊपर से एस्टिमेशन ऑफ लेंथ, यहाँ पे अगर है कि एस्टिमेशन आपने मालूम करनी है एरिया की और वॉल्यूम की, ठीक है। तो अगर मुझे एरिया या वॉल्यूम मालूम करना है लेंथ से तो वो कैसे हम लोग एस्टिमेशन करेंगे, तो वो भी वही तरीका है, हम उसकी एस्टिमेशन करेंगे। लाइक अगर मेरे पास बच्चे ये एक बॉक्स है या फिर ये एक स्फेयर है, स्फेयर जो की शेप जो होती है ना बच्चे, वो हमारे पास क्या होती है, बॉल की शक्ल का होता है। अगर मुझे उसकी लेंथ मतलब उसका रेडियस पता है तो आप उसका एरिया भी बता सकते हैं, टोटल इसका एरिया कितना है, ये इसका हमारे पास वॉल्यूम कितना है। इसी तरह से अगर ये बॉक्स है तो अगर मुझे इसकी कह लें पता है तो मैं इसको मतलब इसके रेडियस का पता है तो मैं उसके बारे में भी फाइंड आउट कर सकती हूँ। मिसाल के तौर पर ये एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम या एरिया फार्मूला होता है वो फिक्स होता है। अगर मुझे इसका रेडियस का पता होगा, सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस पता होगा, रेडियस का पता है तो मुझे मैं एरिया बता सकती हूँ इसका टोटल एरिया कितना है। या फिर अगर मुझे इसका वॉल्यूम बताना है, अगर मुझे रेडियस का पता है तो मैं इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली इसका वॉल्यूम बता सकती हूँ। या इन केस मुझे इसका पूरे का पूरा एरिया का पता है और मुझे बोला जाए कि इसका रेडियस मालूम कर दे तो मैं एरिया से रेडियस मालूम कर सकती हूँ, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो आर मेरे पास यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि अगर हम लोग किसी चीज़ का, किसी बॉक्स का, किसी स्फेयर का जो एरिया है वॉल्यूम मालूम कर रहे हैं, अगर मुझे उसकी लेंथ या रेडियस का पता होगा तो मैं क्या कर सकती हूँ, सिंप्लीफिकली उसका एरिया या वॉल्यूम मालूम कर सकती हूँ। इसी तरह से अगर कोई बॉक्स है तो मुझे अगर मैंने उसका वॉल्यूम मालूम करना है तो मैं उसके 3 साइड्स को मालूम कर लूँगी, मतलब मैं उसके लेंथ को, विड्थ को और हाइट को मल्टीप्लाई कर लूँगी, ठीक है। अगर मुझे इसकी लेंथ का, हाइट का और विड्थ का पता है, तीनों साइड्स को मल्टीप्लाई करूँगी तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो अगर मुझे उसकी मतलब यहाँ पे सिंप्लीफिकली लेंथ है, ठीक है, डायमीटर है, रेडियस है ना, तो रेडियस क्या है, ये भी लेंथ है। तो अगर मुझे रेडियस का पता है तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने स्फेरिकल ऑब्जेक्ट में कहा तो रेडियस का पता है, मैं इसका एरिया मालूम कर सकती हूँ, इसका वॉल्यूम मालूम कर सकती हूँ। बॉक्स के केस में अगर मुझे उसकी ये वाली लेंथ का, विड्थ का और हाइट का पता है तो मैं उसका वॉल्यूम मालूम कर सकती हूँ। मतलब ये भी डिस्टेंस है ना मुझे, तो मैं सिंप्लीफिकली एस्टिमेशन लगा सकती हूँ। अगर मुझे रेडियस का पता हो तो इन चीज़ों को मालूम किया जा सकता है। या इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। रिवर्स वही मैंने आपसे कहा कि अगर मुझे वॉल्यूम एरिया का पता होगा तो मैं रेडियस को मालूम कर सकती हूँ, ठीक है। अगर मुझे वॉल्यूम का पता होगा, एरिया का पता होगा तो मैं रेडियस मालूम कर सकती हूँ। रिवर्स भी पॉसिबल है, ठीक है। तो ये एस्टिमेशन थी हमारे पास वॉल्यूम की और एरिया की। इसी तरह से कहते हैं हम लोग जो एस्टिमेशन जो है ना मैथ्स की भी लगा सकते हैं वॉल्यूम से और डेंसिटी से, क्योंकि हमारे पास बच्चे जो डेंसिटी का फार्मूला होता है ना, बेसिकली डेंसिटी का फार्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर मुझे मैथ्स का भी पता होगा, मुझे सॉरी फॉर एग्जांपल मुझे डेंसिटी का भी पता है, वॉल्यूम का भी पता है, तो मैथ्स को मालूम कर सकते हैं कि इधर से इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मैथ्स ऑटोमेटिकली फाइंड आउट हो जाएगा। तो कहते हैं यहाँ से हमें अगर मैथ्स मालूम करना है हम एस्टिमेशन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पहले क्या मालूम करना पड़ेगा, हमें इसका वॉल्यूम मालूम करना पड़ेगा और हमें इसकी डेंसिटी मालूम करनी पड़ेगी। अगर वॉल्यूम और डेंसिटी का पता चल जाएगा तो हम मैथ्स को ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर सकते हैं।
आगे वो इसी फार्मूले को मुझे यहाँ इन टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट लिख रहा है कि जो डेंसिटी का फार्मूला होता है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो अगर मैंने मास निकालना है तो ये वॉल्यूम इधर डिवाइड हो इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें कि हमें डेंसिटी का और वॉल्यूम का पता है तो हम लोग मास को मालूम कर सकते हैं। कहते हैं इसके लिए हमें फॉर एग्जाम्पल जैसे वॉल्यूम को तो कैसे हम लोग ऊपर एस्टिमेशन हमने देख लिया था, कोई कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ये देखिए हमने वॉल्यूम के बारे में पढ़ा था, ठीक है। एस्टिमेशन कैसे लगाई जा सकती है। अब डेंसिटी के बारे में एस्टिमेशन कैसे लगाई जा सकती है। कहते हैं एस्टिमेशन लगाने के लिए पहले तो हमें ये पता है कि जो एयर की डेंसिटी होती है वो 1 मीटर/क्यूब होती है, ये तो हमें पता है। इसी तरह से जो कह लें वाटर की डेंसिटी होती है वो भी हमें पता है। अभी तक जो यूनिवर्स में हमारे पास मैक्सिमम डेंसिटी है किसी भी सॉलिड की वो कितनी है, ये 10⁻⁴ kg/मीटर क्यूब है। अच्छा ये एयर की डेंसिटी या हमारे पास वाटर की डेंसिटी ये ना एमसीक्यू में भी आ जाती है। इसके अलावा अगर मुझे डेंसिटी की एस्टिमेशन लगानी है तो कहते हैं आप क्या करें, किसी चीज़ को जब पानी में आप डुबोते हो अगर किसी की डेंसिटी जो है वो पानी से ज़्यादा होगी तो वो उसके अंदर सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। लेकिन अगर किसी की डेंसिटी पानी से कम होगी तो उसकी कह लें वो फ्लोट करना शुरू हो जाएगा, उसके ऊपर तैरना शुरू हो जाएगा। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो पानी के हिसाब से जो है वो कंपैरिजन कर सकते हैं, एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि अच्छा इसकी डेंसिटी जो है पानी से हमारे पास पानी की 1000 kg/मीटर क्यूब होती है कि उसकी ज़्यादा है या कम है। तो वो कैसे एस्टिमेशन लगाती है, पानी की जो डेंसिटी होती है वो स्टैंडर्ड होती है, मतलब 1000 होती है। मतलब ये एक रफली एस्टिमेशन है कि पानी की डेंसिटी हमें पता होती है। अब मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो है ना उसका एस्टिमेशन लगाना है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो है वो पानी से कम होगी तो वो उसके ऊपर तैरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी की डेंसिटी पानी से ज़्यादा होगी तो वो उसके अंदर डूब जाएगा, ठीक है, सिंक कर जाएगा। तो उससे हम एस्टिमेशन लगा सकते हैं। और अगर हमें डेंसिटी और वॉल्यूम का पता चल जाएगा तो ऑटोमेटिकली हम मास के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या उसकी एस्टिमेशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट वेज से जिसके जरिए हम लोग डिफरेंट क्वांटिटीज वेरिएबल्स को एस्टिमेशन ले सकते हैं। अच्छा ये हमारी एक्सरसाइज का कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय एस्टिमेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो आपने पहले एस्टिमेशन को डिफाइन करना है, उसको थोड़ा सा एलेबोरेट करना, फिर एग्जांपल्स के जरिए बताना है कि आप लेंथ को किस तरह से एस्टिमेशन कर सकते हैं, मास सॉरी वॉल्यूम और एरिया की एस्टिमेशन किस तरह से कर सकते हैं, और हमारे पास मास की किस तरह से हो सकती है। तो ये आज का टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये सारा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से डिफाइन कर लीजिएगा एस्टिमेशन को, फिर ये एक पैसेज लिखिएगा और एस्टिमेशन ऑफ लेंथ मास और वॉल्यूम सारों को लिख दीजिएगा। ये तो जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए कि हमें बहुत सारी चीज़ों में ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन था हमारे पास क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव नेचर का, ठीक है। ये आगे पास ना मुझे एक छोटा सा टेबल है जिसमें आप बताया हुआ है कि डिफरेंट एस्टिमेशन लगाई हुई है कि जो प्रोटॉन का मास होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻15 मीटर में होता है, न्यूक्लियस का मास जो होता है वो 10⁻⁻14 में होता है। ये हम लोग मैसेज पढ़ते हैं ना, हमारे पास डिफरेंट मतलब ये एटम का साइज है ना। एटम में हमारे पास क्या होता है, ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स 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 के ऊपर प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। आपके पास प्रोटॉन का वो मैस सॉरी उसका बता रहा है कि हमारे पास डायमीटर कितना होता है। ये देखिए आपके पास क्या है, डायमीटर ऑफ प्रोटॉन। डायमीटर ऑफ प्रोटॉन का मतलब है इसका टोटल साइज कितना है, ठीक है। फिर वो न्यूक्लियस के डायमीटर की बात करें तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की लेंथ बताई हुई है, डायमीटर बताया हुआ है। हाइड्रोजन एटम मुझे किसको बोलते हैं, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और सेंटर में एक ही प्रोटॉन होता है, तो उसका टोटल हमारे पास जो है वो डायमीटर बताया हुआ है, ठीक है। साइज बताया हुआ वो किस रेंज में होता है, वायरस कट किस रेंज में होता है, फिंगर नेल अगर बात करें तो हमारे पास कि जो नेल की विड्थ होती है वो किस रेंज में होती है, उसका साइज बताया हुआ है, ठीक है। और जो 4 साल के बच्चे की हाइट है वो बताई हुई है। डायमीटर लेंथ ऑफ फुटबॉल ग्राउंड, जो ग्राउंड का साइज होता है वो बताया हुआ है। अर्थ का जो डायमीटर होता है उसका साइज बताया, मतलब अगर ये हमारी अर्थ है तो इसके डायमीटर है, ठीक है, उसका साइज बताया हुआ है। ये उसकी रेंज बताइए। लाइट ईयर जो कहते हैं एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, वो 10⁻16 होता है। ये एमसीक्यू में आ जाता है, ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। आपके पास डायमीटर ऑफ मिल्की वे, ये गैलेक्सीज होती हैं डिफरेंट, ठीक है। हमारी जो गैलेक्सी होती है ना उसको हम लोग नाम देते हैं मिल्की वे का, तो ये उसका डायमीटर है, ठीक है। मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सीज होती हैं जो डिफरेंट स्टार्स वगैरह का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें हमारे सूरज जमीन वगैरह भी आ जाती है, ठीक है। हमारी गैलेक्सी को मिल्की वे कहते हैं। इसके अलावा डिफरेंट जो यूनिवर्स अभी तक जितनी ऑब्जर्वेबल है उसके दो एजेस के दरमियान का डिस्टेंस, तो ये डिफरेंट जो है डिस्टेंस बताए हुए हैं। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे वो ये याद कर लीजिएगा, ये एमसीक्यू है, बाकी पढ़ लीजिएगा। आगे वो डिफरेंट एस्टिमेशन लगाई हुई है कि डिफरेंट मास, इलेक्ट्रॉन का कितना मास होता है, प्रोटॉन का कितना होता है, बैक्टीरिया का कितना होता है, ठीक है। ये मैसेज आप केमिस्ट्री फिजिक्स में पढ़ेंगे आगे, न्यूमेरिकल्स में मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी, मैस ऑफ प्रोटॉन्स भी, तो ये एक्जैक्टली आपको याद हो जाएंगे। ये मैस -31 होता है लेकिन एस्टिमेशन -30 लगाई हुई है, ठीक है। तो ये डिफरेंट मोटरसाइकिल का मैस ऑफ मून कितना है हमारे पास, सॉरी मास ऑफ अर्थ कितना है, ये 10⁻24 होता है लेकिन उसकी एस्टिमेशन है तो 25 है, ठीक है। तो ये डिफरेंट एस्टिमेशन, वो जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, इसको याद करने ना बैठ जाइएगा, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और ये याद भी नहीं होगा। दूसरा ये है कि ये एमसीक्यूज में चांसेस हैं इसके थोड़े बहुत, अदरवाइज लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ये राइट डाउन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइम पीरियड लिखा हुआ है कि हमारी हार्ट बीट का टाइम पीरियड कितना होता है, ये टाइम है ना उसके लिए एस्टिमेशन लगाई हुई है, ठीक है। हार्ट बीट एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं, एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं, जो हमारी अर्थ को बने हुए कितना टाइम हो गया, एंड सो ऑन, ठीक है। ये सारी की चीज़ें हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कि
ये ओवरऑल आप एक दफ़ा टेबल को रीड आउट कर लीजिएगा। तो ये आज का टॉपिक था। मुझे मज़ीद इसमें कुछ पूछना हो मुझे कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।